अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद है कि वो दोस्त जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या इसके अलावा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या एनटीएस या पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज या इसके अलावा डिपार्टमेंट के किसी भी इम्तहान में जहां पर जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, उनको तैयार करना है। इस मकसद के लिए ना तो कोई हमने फ़ीस रखी है और ना ही कोई आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत है, बल्कि एक ख़ास किस्म की ट्रिक्स की मदद से आप इन जनरल नॉलेज पर अबूर हासिल कर सकते हैं। ये जनरल नॉलेज दो तरह का होता है। एक है करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर्स में आने वाली ख़बरों के बारे में पूछा जाता है, मसलन हमारे इर्द गिर्द ममालिक में क्या चल रहा है, या जो मुख्तलिफ ममालिक की सूरत हाल है उसको डिस्कस किया जाता है, जिसमें समाजी, सियासी, मुआशी कोई भी तरह की सूरत हाल हो सकती है। जबकि दूसरा है स्टैटिक जनरल नॉलेज, जो कि एवरग्रीन जनरल नॉलेज भी कहलाता है। ये वो जनरल नॉलेज होता है जो कभी तब्दील नहीं होता, और अगर इसमें कोई तब्दीली वाक़या होती भी है तो वो बहुत ही मामूली सी होती है, ये हमेशा रहता है। इसमें जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है वो है करेंसीज, जैसा कि पाकिस्तान में रुपया है और बांग्लादेश में टका, इसी तरह यूएसए में डॉलर है। ये हर मुल्क की करेंसी का एक नाम है, और ये सवालात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या एनटीएस के एग्ज़ाम्स में लाजमी पूछा जाता है, और ये तकरीबन 2 से 3 नंबर का होता है। ये दो तरह से पूछा जा सकता है, मसलन जैसे पाकिस्तान की करेंसी का क्या नाम है, तो लाजमी बात है रुपया होगा, और इसी तरह ये भी पूछ सकते हैं कि रुपया किस मुल्क की करेंसी का नाम है, तो इसका जवाब पाकिस्तान होगा। तो ये नंबर होते हैं जिनमें करेंसीज या कैपिटल्स होता है, या इसके अलावा कोई स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है, तो ये तकरीबन मुफ्त के नंबर होते हैं। हमें चाहिए कि इन पर अबूर हासिल किया, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा ये जो YouTube का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। आइए हम आते हैं सबसे पहले करेंसी की तरफ, जिसका नाम है डॉलर। जब हम डॉलर का जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि डॉलर सिर्फ यूएसए में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉलर यूएसए के अलावा और भी बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जमैका, वर्जीना, कनाडा, लाइबेरिया, गाम और ताइवान। इन तमाम को याद करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं, और स्पेशली जब हम बुक्स में देखते हैं तो ये एक लंबी लिस्ट होती है जिसको याद नहीं रखा जा सकता। इसको याद रखने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। आप उस फार्मूले के ज़रिए इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है, एक साहब जो वैन चला लेना चाहता था, बोला भाई मुझे नए घर ज़रूर बुलाना, फिर घर के बिल्कुल बाहर फ्लैग गिरा था। अब इसमें ये जो वर्ड्स जो बोल्ड हैं और जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो फ़िक्रे में इन कंट्रीज़ के नाम हैं। जैसे एक से ऑस्ट्रेलिया, ए से, साहब जो है वो एस है और एस से हमने सिंगापुर लिया, जो जे से जमैका लिया, वी वैन है वर्जीना लिया, सी जो चला उसको में हमने सी से लिया कनाडा। आप इजली इस फिक्रे को याद करने के बाद इस लंबी लाइन को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फ़िक्रा ना हो तो आपके लिए याद करना मुश्किल होता है। आप इन तमाम जो ये ममालिक हैं जहाँ पर डॉलर इस्तेमाल होता है, आप इनको एक दफ़ा या 2 दफ़ा याद करें और उसके बाद
इस फिक्रे को याद करें और आराम से इनको आप बगैर किसी रट्टे के याद रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि डॉलर ज़रूरी नहीं कि एक जैसा है। मसलन अगर ऑस्ट्रेलियन का डॉलर है उसकी अलहदा कीमत है, यूएसए का जो डॉलर है उसकी अलहदा कीमत है, इसी तरह सिंगापुर का अलहदा है, कनाडा का अलहदा है। लेकिन जो हमारे सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं या एनटीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इतनी राहत दी जाती है कि वो फ़कत डॉलर लिखते हैं और हम ईज़िली उसका जवाब दे सकते हैं। और इसके बाद आता है दिनार। दिनार एक करेंसी है जो कि सर्बिया, कुवैत, इराक, लीबिया, मैसेडोनिया, बहरीन, अल्जीरिया, जॉर्डन है। ये करेंसी, इसको याद करने के लिए हमने ये लाइन बनाई है, जैसे स्किल एमबीए जेटी। अब जो स्किल है वो लाजमी बात है एमबीए में होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो एमबीए का फ़ायदा ही नहीं। और जेटी जो है वो हमारे यहाँ जिस तरह जीटी रोड होता है, हमने इसको जेटी बना दिया है। तो एस से ये, के से कुवैत, आई से इराक, एल से लीबिया, एम से मैसेडोनिया, बी से बहरीन, और इसी तरह ए, जे और टी को हमने ये सीखने के लिए बना दिया है। आप इजली दिनार के जो भी ममालिक हैं उनको याद कर सकते हैं। जब हम पाउंड की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि पाउंड यूके में इस्तेमाल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कंट्रीज़ यानी कि लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और सूडान में भी इस्तेमाल होता है। तो हम इसको LESS लेस कंट्रीज़ कहेंगे और ईज़िली इस तरह याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेसो। इसको याद करने के लिए हमने आराम से ये वर्ड लिखा है DMC, जिसे हम डिटेल मार्कशीट कहते हैं। जब आपकी कोई एग्ज़ाम्स हो जाता है तो एक DMC आपको हासिल होती है, जिसका मतलब होता है डिटेल मार्कशीट। अगर ये अच्छी हो तो आपको कप बतौर इनाम मिलता है, और अगर आप बहुत अच्छा काम करें तो इसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर यानी AC तक जा सकते हैं। तो ये एक जो फ़र्ज़ी लाइन बनाई गई है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इसको आपने इस तरह याद करना है, लेकिन अब याद करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना है। तो हमने ये 3 वर्ड ढूंढे हुए हैं और इन वर्ड्स को याद करने के लिए जो मैंने आपको बात बताई वो बताई है। अब इस करेंसी के ममालिक मंदरजा झैल हैं। जैसे D जो था उससे हमने क्या लिया, डोमिनिकान, M से मैक्सिको, C से कोलंबिया, और ये जो ममालिक हैं ये इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आता है रियाल। रियाल में ये ममालिक शामिल हैं, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यमन। ये ममालिक रियाल में शामिल हैं। चूँकि ये 4 ही ममालिक हैं और एक दूसरे के हमसाया हैं, तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं, ईज़िली आप देखें ईरान, ओमान, अरेबिया, यमन, तो ये याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है रुपीज़। रुपीज़, रुपया, ये इस तरह के मुख्तलिफ नाम होंगे, लेकिन ये एक ही सेम अल्फाज होगी जो कि रुपीज़ ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें ममालिक हैं श्रीलंका, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स, ऑचल्स, पाकिस्तान, इंडिया। और ये इसको आपने याद किस तरह से करना है, ये हो जाएगा सिम स्पिन। तो ये सिम जो होती है ना उसको स्पिन कर लेना है, ठीक है। तो S से श्रीलंका, I से इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, और ये स्पिन जो है इसी तरह इसको आपने याद कर लेना है। उस बाद आता है फ्रैंक। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी है और ये बहुत सारे जैसे डिजिबोटी, माली और ये सारे ममालिक जो आते जा रहे हैं ये इसी में। और इसके बाद इसको आपने याद किस तरह करना है, सबसे पहले ये बताऊं कि DMG ग्रुप एक ग्रुप होता था, ये है, और ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो BA या BSc थी। और BBC जो हमारे यहाँ एक चैनल इस्तेमाल होता है, STN भी एक चैनल था जो बंद हो गया था, RC रिमोट कंट्रोल सिस्टम को कहते हैं, और 3C आपने लगा लेने हैं। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये एक एक जो अंडरलाइन वर्ड है वो इनमें से एक एक करके लिया गया है, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है शिलिंग। शिलिंग में ये कंट्रीज़ हैं कीनिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, ये तीनों कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। तो ये आपने इस तरह इसको याद। इसके अलावा चंद ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी करेंसीज़ को याद करने के लिए कोई फार्मूला नहीं, लेकिन वो करेंसी इंतहाई अहम हैं, जैसा कि अंगोला ख्वांजा,
اور اس کے لیے نیچے جو انڈر لائن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان پبلک سروس کمیشن کے بہت سارے امتحانات میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بوٹسوانا پولا، بیر، دلاسی، سی ڈی، لوٹی، خوانچے، درہم، اور یہ تمام جو ممالک سامنے آپ کے آتے جا رہے ہیں یہ وہ تمام ہیں جو کہ بہت سارے امتحانات میں آ چکے ہیں اور ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ ان میں جو کہ یہ ٹکا ہے جو کہ ہمارے ہاں بنگلہ دیش کا کرنسی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کافی سارے امتحانات میں آ چکا ہے۔ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اس کی پی ڈی ایف کاپی جو ہے وہ بھی آپ کو اویل ہوگی، نیچے ہی لنک دیا جائے گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر چائنا جو ہے وہ یون استعمال کرتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، چائنا پاکستان کا دوست ہے اور اس لیے یہ کافی مرتبہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ چائنا کی کرنسی کون سی ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم غور کریں تو کچھ اور بھی کافی سارے ممالک ہیں جن کی کرنسیز کو یاد کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں اور یہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے جاپان ین، وون، سوم، کیپ۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ جن کی کرنسی انتہائی امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد کرنے کے لیے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ان کو بار بار پڑھیں گے اور بار بار دیکھیں گے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ رومانیہ اور چند یہ ممالک شامل ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان تمام ممالک کی کرنسیز کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے تاکہ یہ آپ کو ایزلی یاد ہو سکیں، اور ان کرنسیز میں سے لازمی سوال پوچھا جاتا ہے۔ آپ کو اب اس کے بعد آپ کوشش کیجئے گا کہ ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔